राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस में आंतरिक कलह के कारण तो बीजेपी में भी कोई कम गुटबाजी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पायलट की मांगों को दरकिनार करके भी पायलट को मना तो लिया गया है, लेकिन वो जो आग लगी है, वो जो अनशन कर कर पायलट ने अपनी सरकार को जगाने की कोशिश की है, तो सरकार और आला कमान तो नहीं जागे, लेकिन दूसरे मंत्री और कार्यकर्ताओं में ज़रूर अब वो अलख जग गई है कि वो भी अब निकल कर पायलट के साथ समर्थन में आने लगे हैं। रीसेंट वाकया देखा प्रताप सिंह खाचरियावास का, जिनके भी अब बदले बदले सुर लग रहे हैं और अब कहीं ना कहीं वो पायलट के सपोर्ट में बोलते आ रहे हैं। तो क्या खाचरियावास भी अब गहलोत विरोधी होने लगे हैं? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवसेना शिंदे के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंह विजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खाचरियावास जी ने भी अभी धीरे धीरे अपने सुर बदलने शुरू किए हैं और अब वो पायलट गुट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब जब उनका लेटेस्ट बयान आया है तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक इन दोनों नेताओं के बीच संघर्ष का सवाल है, पायलट बहुत आगे है। गहलोत जी के पास तो संघर्ष करने के लिए व्यक्ति नहीं है। हमें तो ज़्यादा चिंता, हम अपोजिशन में हैं, हमें चिंता ही पायलट की है। अगर पायलट इस रुतबे के साथ आगे बढ़ा तो सभी हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जहाँ तक प्रताप खाचरियावास का सवाल है, वो व्यक्ति विशेष है। वो पहले भी शुरू में कहाँ थे, किसने टिकट दिया, उसको छोड़ दिया और गहलोत के साथ चले गए। ये सत्ता लोलुपता थी, ये उन्होंने उचित नहीं किया था, तब भी हमने आलोचना की थी। और अब अगर वो सचिन के साथ आते हैं तो हमारा एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसका कोई लेन देन नहीं है, मगर एज ए नागरिक, एज ए पॉलिटिकल थिंकर, एज ए पॉलिटिकल मैं जो करता हूँ विश्लेषण, उसके हिसाब से धीरे धीरे सब लोग सचिन के साथ हो जाएंगे, गहलोत जी अकेले रह जाएंगे। मैं ये आपसे कहता हूँ, वो जो 82 और 60 और 70 MLA का जॉब था वो ख़त्म हो जाएगा। MLA जब टूटेंगे तो तबीयत से टूटेंगे। जब मोतीचूर का लड्डू टूटता है तो दाने बिखर जाते हैं। गहलोत का लड्डू टूट चुका है, दाने बिखर चुके हैं। और चूँकि गहलोत सचिन के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है, केवल राजनीतिक बदला बदली का तो है पर बड़ा आरोप नहीं है, इसलिए लोग चले जाते हैं। वो बोलता भी, खाचरियावास बोलता भी तगड़ा है, खाचरियावास हिम्मती आदमी है, वो भी क्षत्रिय है, तो उस पर भी थोड़ा कभी कभी सच्चाई कहने का जोश उभर जाता है तो बोल देते हैं। मैं तो बधाई दूंगा कि उन्होंने अच्छा कहा। बिल्कुल, अभी उन्होंने कहा कि हर गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। ये सेम का सेम नारा सचिन पायलट भी देते हुए आए हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों नारे हाथ दे रहे हैं। ये नारा तो 20 साल पहले मैंने भी दिया था, जब अशोक गहलोत ने कहा था हर गलती सज़ा मांगती है। तो 2030 के चुनाव में जब हमने उसको परास्त किया, मेन हथियार में ही था, तब मैंने भी यही कहा था हर गलती सज़ा मांगती है। ठीक ही कहा है। अगर हर गलती सज़ा मांगती है तो ईडी को रोको मत, ईडी को काम करने दो। आप सुना है कि एकल पट्टा प्रकरण भी ईडी के दायरे में आ गया है। कितने कांड हैं, कितने दोष हैं, कितनी गलतियां हैं, कितने अपराध हैं, कितना भ्रष्टाचार है। गहलोत जी को कहो हर गलती सज़ा मांगती है तो अपराधियों को सज़ा भुगतने दो। आप क्यों इनमें रोक डालने की कोशिश करते हो? अगर आपने गजेंद्र शेखावत के बारे में कहा, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि आप ही ने कहा है हर गलती सज़ा मांगती है, तो अपने लोगों की, अपने मंत्रियों की, अपने अधिकारियों की, यूपीएससी के घोटालेबाजों की, सुभाष की, इन सब की गलतियों पर पर्दा मत डालो। कहना आसान है, लेकिन गहलोत जी उसको मानना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसा अभी कांग्रेस के अंदर जो कलह मचा, पायलट ने भी जो अपने विरोधी स्वर कर लिए थे उनको दबाने की कोशिश की गई है, दोबारा से उनसे सुलह करने की कोशिश की गई है अशोक जी और उनमें सुलह करवाने की, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि वो चिंगारी दब चुकी है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि जब दो जनों के दिल जले होते हैं तो दिल गले मिले नहीं होते हैं। बकवास है, ये तो रंधावा का नाटक है, समझे। और वहाँ के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फालतू की गैर जिम्मेदाराना हालत है, जानते हुए भी नहीं जानते हैं। कभी एक हो नहीं सकते। कैसे एक हो सकता है? विचार अलग, उद्देश्य अलग, धारणा अलग। कांग्रेस का नाम लेते हैं, वो केवल एक कांग्रेस की विशिष्ट नेता के कारण उनकी चंपी करके कोई आदमी आया है
और दूसरा जनता का नेता अपनी ताकत से बना है, इनमें कैसे समझौता हो सकता है? लेकिन हम तो चाहेंगे कि समझौता न हो। हम क्यों चाहेंगे समझौता हो? हमारे से उम्मीद करना ही गलत है। हम दोनों मिल भी जाएं तो भी टकराने की हिम्मत रखते हैं। शिवसेना के सिपाही सैनिक हैं, हिंदुस्तान में 4 सैनिक हैं, जल सैनिक, थल सैनिक, नभ सैनिक और शिव सैनिक। हम उस सैनिक के साथ हैं, इसलिए हमारा संघर्ष दोनों मिल जाए तो भी है, एक हो जाए तो भी है। इनके मिलने नहीं मिलने का हमारे सामने कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? जब भी एक को चुप कराते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे को चुप कराते हैं तो तीसरा नेता शुरू हो जाता है अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला होगा, तभी ये सब हो रहा। ये ऐसी हालत है कि एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, एक रोता है तो दूसरा चुप करता है, दूसरा रोता है तो तीसरा चुप करता है। ये कई बच्चों की माँ है कांग्रेस, और इसमें कोई है नहीं जिम्मेदार आदमी। ये रोना धोना चलता रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कभी एकता नहीं होगी। कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारेगी। अकेला लड़ा तो मैं गहलोत को 26 सीट मिलेगी, दोनों मिलकर लो 46 मिलेगी। हमें तो हराना आता है और हम बड़ी ताकत से लड़ेंगे। हमारी उपस्थिति दर्ज होगी, भाजपा के चाहने पर भी होगी, नहीं चाहने पर भी होगी, कांग्रेस के चाहने पर भी होगी, नहीं चाहने पर भी होगी। एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी दोनों के उभय नेतृत्व के बीच हमारी एंट्री को कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत जल्दी सुनोगे, गली गली और घर घर से, मोहल्ले मोहल्ले से, गांव गांव से, कस्बे कस्बे, शहर शहर से शिवसेना जिंदाबाद के नारे आपको सुनाई देंगे। तो कांग्रेस अब इस हालातों में पहुंच गई है कि अब उसका दोबारा से एकत्रित होना बहुत मुश्किल लगता है और धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी पार्टी सिमट कर रह जाएगी। यही इसका फ्यूचर है। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।